एलियंस को फाइंड करने का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया गया ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में पिछले 9 सालों के अंदर 97 गैलेक्सीज और 6 मिलियन रेडियो सिग्नल्स को स्टडी किया गया। इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद क्या साइंसदानों को कोई सिविलाइजेशन मिली या फिर वो अभी भी वहीं खड़े हैं यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि साइंसदानों ने 97 गैलेक्सीज में से अरबों स्टार्स के कैद खरबों सितारों को कैसे स्टडी किया। क्या ऐसा कर पाना आखिर मुमकिन भी है? आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिसे साइंसदान जमीन पर बैठकर अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद अरबों सितारों के गिर्द एलियंस को फाइंड कर रहे हैं? क्या सच में साइंसदान को एलियंस का पता चल गया है? इन सभी सवालों के बारे में आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1960 में जब एलियंस को फाइंड करने की बात शुरू हुई, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आगाज कहां से किया जाए। इस चीज पर काफी टाइम तक बहस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले ऐसे सितारों को स्टडी किया जाए जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों, यहाँ पानी मौजूद हो। उसके बाद वहाँ ऐसे बायो सिग्नेचर को फाइंड किया जाए जो जमीन पर सिर्फ जानदार ही खारिज करते हों। मिसाल के तौर पर कई सालों की रिसर्च के बाद एक कंपाउंड मिला, वो है डाइमिथाइल सल्फाइड, जो जमीन पर सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स ही खारिज करते हैं। ये कंपाउंड किसी भी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं बनता, यानी ऐसे ही कंपाउंड के मिलने का मतलब है कि हो सकता है उस सितारे पर लाइफ मौजूद हो। इसके लिए नासा और ईसा ने मिलकर 3 बड़े मिशन कोरट, गाया और केपलर को लॉन्च किया। इन मिशन की मदद से नासा और ईसा ने 10,000 में से 63 सितारों को चूज किया, लेकिन इन सितारों पर भी साइंसदान को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद साइंसदान हार मान चुके थे। लेकिन अचानक आज से 4 माह पहले एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें लिखा था कि केपलर ने एक ऐसा सितारा फाइंड कर लिया है जिस पर डाइमिथाइल मौजूद है, जिस सबके लिए एक गुड न्यूज थी। इस सितारे का नाम है K2-18b, जिसका एटमॉस्फेयर जमीन से बहुत हद तक मिल रहा था। इस सितारे के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कई दूसरे मॉलिक्यूल मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उस सितारे के डेटा को और अच्छे से देखा गया तो पता चला कि वहाँ कुछ मिकदार में डाइमिथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। क्या ये एलिमेंट इस बात का प्रूफ था कि उस सितारे पर लाइफ मौजूद है जो इस गैस को खारिज कर रही है? तो जवाब है जी हाँ। उसी रिसर्च पेपर में ये मेंशन था कि ये मॉलिक्यूल किसी भी वोल्केनिक एक्टिविटी या किसी और कुदरती एक्टिविटी की वजह से नहीं बना, लेकिन साइंसदानों ने कहा कि इस एलिमेंट को लैब के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथनॉल से बनाया जा सकता है। जब इन दोनों कंपाउंड को मिलाकर 360 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब ये एलिमेंट बनता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा भी तो हो सकता है कि K2-18b पर ऐसी कंडीशन मौजूद हो और वहाँ पर ये एलिमेंट कुदरती तौर पर बन रहा हो। इस चीज के बारे में जानने के लिए उन्होंने दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है टेक्नो सिग्नेचर। इस मेथड से भी एलियन लाइफ को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हला में कोई एलियन सिविलाइजेशन है तो वो कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, जैसे हम करते हैं। मिसाल के तौर पर फोन और सैटेलाइट्स स्पेस में रेडियो सिग्नल्स छोड़ते हैं, वैसे ही उनकी टेक्नोलॉजी से रेडियो सिग्नल्स निकलेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से निकलने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंसदानों ने नाम दिया टेक्नो सिग्नेचर का। इसीलिए इन एलियन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए इन साइंसदानों ने मिलकर 2015 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में साइंसदानों ने मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 1700 स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों पर टेक्नो सिग्नेचर को फाइंड करना शुरू किया। उन साइंसदान का कहना था कि कहीं हो या ना हो, लेकिन गैलेक्सी के सेंटर में लाइफ जरूर हो सकती है, क्योंकि सूरज और जमीन की फॉर्मेशन के 4.6 अरब सालों बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर अपना कदम रखा और फिर कुछ टाइम बाद हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दी जो स्पेस में टेक्नो सिग्नेचर भेज सकती हैं। यानी जब हमने टेक्नो सिग्नेचर को भेजना शुरू किया तब तक साइंसदानों के मुताबिक सूरज की लाइफ 4.6 अरब साल है, जिसका मतलब है कि एक स्टार जितना पुराना होगा उसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों पर लाइफ के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और किसी भी गैलेक्सी में सबसे पुराने स्टार उसके सेंटर में मौजूद होते हैं। इसीलिए साइंसदानों ने गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद स्टार्स को स्टडी किया, लेकिन इन स्टार्स के सिग्नल्स को स्टडी करते हुए उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स, ब्लैक होल्स और पुल्सार से आ रहे रेडियो सिग्नल्स और एलियंस टेक्नोलॉजी से आ रहे रेडियो सिग्नल्स में आखिर फर्क कैसे करें। इन सभी चीजों के सिग्नल्स के डिफरेंस को जानने के लिए ब्लैक होल और पुल्सार
किस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल्स को खारिज करते हैं उसे स्टडी करना शुरू किया। इनकी फ्रीक्वेंसी को जान लेने के बाद ये ऐसे सिग्नल्स को ढूंढने लगे जो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हों। बहुत सारी मेहनत के बाद साइंसदान को ऐसे 11 सिग्नल्स मिले जो किसी भी कुदरती ऑब्जेक्ट के सिग्नल से मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी तक उन साइंसदानों के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिसे वो कह सकें कि ये एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स हैं। यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वहीं पर थे, यहाँ से उन्होंने आगाज किया था। अब गलती कहाँ हुई? असल में हमारी गैलेक्सी में खरबों स्टार्स मौजूद हैं और इन खरबों स्टार्स में से साइंसदानों ने सिर्फ 17 स्टार्स को ही स्टडी किया, जो पूरी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स का 1% भी नहीं है। यानी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स मिस हुए हों। अब साइंसदानों ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। उन्होंने अपनी गैलेक्सी के स्टार्स को छोड़कर दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स को स्टडी करने का सोचा। इससे वो अरबों स्टार्स को स्टडी कर सकते हैं। इसलिए 2023 में साइंसदानों ने एक ऐसा मेथड निकाला जिससे वो एक ही टाइम में अरबों स्टार्स को स्टडी कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने हमारी गैलेक्सी के करीब वाली गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने ग्रीन बैंक टेलीस्कोप से 1440 TB का डेटा जमा किया। इतने डेटा को स्टोर करने के लिए उनको 128 GB की 11,000 USB चाहिए होंगी और इस डेटा को सिर्फ प्रोसेस करने के लिए साइंसदान को 4 साल लग जाते हैं। इसीलिए सारे डेटा को स्टडी करने के बजाय उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डेटा को फिल्टर करने का सोचा। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इन सब सिग्नल्स में से कौन से सिग्नल्स सितारों से आ रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं कि सितारे अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, इसीलिए उनसे आ रहे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे एक एम्बुलेंस, जिस वक्त वो हमारे करीब आती है तो उसकी आवाज हमें ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है उसकी आवाज कम होने लगती है। इसे फैक्टर डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए साइंसदानों ने सितारों के सिग्नल्स को फाइंड करने के लिए टर्बोसैटी नाम के सॉफ्टवेयर से सिर्फ उन सिग्नल्स को सिलेक्ट किया जो डॉपलर इफेक्ट दिखा रहे थे और फिर उनको 6 मिलियन सिग्नल्स मिले जो किसी न किसी सितारे से आ रहे थे। यानी 97 गैलेक्सीज में से साइंसदानों ने 6 मिलियन ऐसे सितारों को फाइंड किया जिनसे हमारे जैसे रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। लेकिन इनमें से बहुत सारे सिग्नल्स हमारी सैटेलाइट के भी हो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल सही सिग्नल्स को फाइंड करने के लिए इन साइंसदानों ने हर डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया। असल में साइंसदान 5 मिनट के लिए टेलीस्कोप को सिग्नल्स की तरफ करते और फिर 5 मिनट के लिए टेलीस्कोप की डायरेक्शन चेंज कर देते, जिससे हुआ ये कि जो सिग्नल गैलेक्सी से आ रहे थे वो 5 मिनट के लिए डिटेक्ट हुए और 5 मिनट के बाद गायब हो गए। लेकिन जो सिग्नल सैटेलाइट से आ रहे थे वो तभी डिटेक्ट होते जब टेलीस्कोप गैलेक्सीज की तरफ नहीं देख रहा होता। ऐसे सिग्नल्स को रिमूव करने के बाद 6 मिलियन सिग्नल्स में से सिर्फ 1519 सिग्नल बचे जो किसी सितारे से आ रहे थे। तो क्या ये सिग्नल्स एलियंस के थे? इसका पता लगाने के लिए साइंसदानों ने इन सभी सिग्नल्स को 1 बाय 1 स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भी ये सभी सिग्नल्स हमारी ही टेक्नोलॉजी के सिग्नल्स निकले। असल में यहाँ साइंसदानों ने सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को रिमूव किया जो हमारी सैटेलाइट से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने फोन और रेडियो से आने वाले सिग्नल्स को रिमूव नहीं किया। यानी 97 गैलेक्सीज को स्टडी करने के बाद एक भी सिग्नल ऐसा नहीं मिला जो अजीब हो और बिल्कुल न्यू हो। यानी इतनी ज्यादा स्टडी के बाद भी साइंसदान वहीं थे, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। यानी एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल सका जो एलियंस का हो। इन सारी स्टडी से ये बात क्लियर है कि अल्लाह ने कायनात में हमारी ज़मीन को बहुत खास बनाया है। यहाँ हम इंसान रहते हैं और इतनी बड़ी कायनात में ऐसे बहुत सारे सितारे हो सकते हैं जिन पर लाइफ मौजूद हो। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।